बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मौल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन करामी, आज की इस वीडियो में हम बैंक में आपके अकाउंट में कितनी रकम अगर जमा हो तो FBR पूछेगा या नहीं पूछेगा, यानी आपको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने सवाल किया है कि क्या बैंक हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो बैंक अकाउंट में अमाउंट पड़ी होती है, क्या वो इन्फॉर्मेशन FBR के साथ शेयर करता है या नहीं करता, इस बारे में कोई कानून है। नंबर 2, उन्होंने ये पूछा कि बैंक में कितनी रकम अगर जमा पड़ी हो तो FBR नहीं पूछेगा, यानी उससे लेस अमाउंट कितनी हो तो FBR नहीं पूछेगा। क्योंकि हमारे अक्सर सरकारी मुलाजमीन, अक्सर क्या तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की जो पेंशन और तनख्वाहें हैं वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती हैं, तो बैंक अकाउंट लाजमी हर किसी का होना जो है वो ज़रूरी है। तो उसमें कितनी अमाउंट हो, क्योंकि FBR से बाज़ दोस्त जो है वो बचना चाहते हैं, वो कहते हैं जी हमें टैक्स ना देना पड़े। तो आज की इस वीडियो में हम इन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि बैंक आया आपकी मालूमात FBR को शेयर करता है या नहीं करता। तो इस बारे में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है जो इस वक्त चल रहा है कानून, उसके सेक्शन 160A के मुताबिक जो है तमाम बैंक जो हैं वो मालूमात देने के पाबंद हैं FBR को। अब इसमें ये नहीं है कि इतनी अमाउंट पड़ी हो तो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। इसमें कुछ पैरामीटर्स जो है ना इस सेक्शन के अंडर नेक्स्ट जो है वो सेट किए गए हैं, वो मैं मालूमात आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि आपको यानी टैक्स से बचने के लिए या FBR के नोटिस से बचने के लिए क्या क्या जो है वो एहतियाती तदाबीर या एहतियात जो है वो करनी चाहिए। हाँ जी, इसमें ये है कि 1 महीने के दौरान अगर आप फाइलर हैं, इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं बाकायदगी से, और 1 महीने के दौरान आप अपने खाते में बैंक अकाउंट में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए से ज़ायद डिपॉज़िट करते हैं, यानी ये एक ही दफ़ा कर दें या पूरे महीने के दौरान मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स करते हुए अगर आपकी अमाउंट 10 मिलियन से ज़ायद हो जाती है, 10 मिलियन या उससे ज़ायद हो जाती है, तो फिर ये इंफॉर्मेशन आपकी शेयर कर दी जाएगी बैंक की तरफ से FBR को। मेरे ख्याल में ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। किसी मुलाजिम के पास या पेंशनर के पास इतनी अमाउंट नहीं होती। हाँ, अलबत्ता कोई प्लाट वगैरह कोई बेचे तो वो आ जाए तो वो एक दूसरी बात है। तो 1 करोड़ या उससे ज़ायद अगर डिपॉज़िट करते हैं 1 महीने के दौरान, चाहे वो एक ट्रांजैक्शन में आप करें या मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन में, उसकी अमाउंट अगर 1 करोड़ से बढ़ जाती है तो ये इंफॉर्मेशन फिर शेयर कर दी जाएगी FBR के साथ। ये एक नंबर हो गया। दूसरे नंबर पर विथड्रॉल, यानी बैंक से आपने अपने खाते से पैसे निकाल ले हैं, तो ये अगर 1 मिलियन से ज़ायद होंगे 1 महीने के दौरान ट्रांजैक्शन, यानी 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया अगर आप निकलवाएंगे अपने खाते से 1 महीने के दौरान एक ही ट्रांजैक्शन में, या मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन 2 लाख कभी निकाल लिए, कभी 4 लाख, 3 लाख, तो 10 लाख अगर अमाउंट हो जाएगी विड्रॉल की सूरत में, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपकी शेयर कर दी जाएगी इसके साथ, FBR के साथ। तीसरे नंबर पर यह है कि अगर आप मुख्तलिफ पेमेंट्स करते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, उसकी लिमिट अगर 2 लाख रुपए से ज़ायद होती है, 2 लाख रुपए या उससे ज़ायद, तो फिर ये भी चीज़ जो है ये FBR को रिपोर्ट कर दी जाएगी। अब इस रिपोर्ट करने का क्या मकसद होगा? चूँकि आप फाइलर हैं तो अगर आप टैक्स रिटर्न में ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे और ये ऑलरेडी बैंक की तरफ से FBR को रिपोर्ट हो चुकी होंगी, तो आपकी टैक्स रिटर्न और इन ट्रांजैक्शन में फ़र्क आ जाएगा। तो फिर FBR आपको नोटिस भेज सकता है, पूछ सकता है, आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। तो ये हो गया फाइलर की सूरत में। अगर आप नॉन फाइलर हैं, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, तो साफ ज़ाहिर है इस लिमिट में अगर आप रहेंगे तो आपको जो है आपकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। यानी अगर डिपॉजिट आपके 10 मिलियन से कम है, 10 मिलियन से कम है 1 महीने के दौरान, नॉन फाइलर है, तो फिर बैंक की तरफ से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी।
اور دوسرے نمبر پر وڈرال جو ہے وہ 10 لاکھ سے کم ہے آپ کی پورے مہینے کے دوران، تو پھر بھی انفارمیشن شیئر نہیں ہوگی. اور اسی طرح پیمنٹس تھرو جو کریڈٹ کارڈ ہیں وہ اگر 2 لاکھ سے کم ہے تو پھر بھی یہ انفارمیشن شیئر نہیں ہوگی. لیکن اگر زائد ہو جاتی ہیں یہ چیزیں، 10 ملین ہو جاتی ہے آپ کی جو ہے وہ ڈپازٹ یا وڈرال 10 لاکھ سے زائد، اور اسی طرح یہ 2 لاکھ سے ادائیگیاں زائد ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ نان فائلر ہیں، تو پھر آپ پر اوبلیگیشن آ جائے گی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، FBR کی طرف سے، کہ آپ جناب جو ہے اچھے خاصے کھاتے پیتے لگ رہے ہیں تو آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں. نہیں کرائیں گے تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے نیچے رہیں گے تو یہ آپ کی انفارمیشن شیئر نہیں کی جائے گی FBR کو بینک کی طرف سے. لیکن آپ اس پہ انحصار نہ کریں کہ ہم نے یہ چیزیں چونکہ کم رکھی ہیں تو ہماری انفارمیشن شیئر نہیں ہو رہی، لیکن دوسرے ذرائع بھی ہوتے ہیں FBR کے پاس کہ آپ کی انفارمیشن اس کے پاس پہنچ رہی ہوتی ہے. مثلاً آپ نے کوئی پراپرٹی جو ہے وہ اس کی کوئی خرید و فروخت کی ہے، چاہے خریدی ہے یا بیچی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کو ود ہولڈنگ یا ایڈوانس ٹیکس دینا ہوتا ہے، تو وہ آپ کے CNIC کے اگینسٹ جو ہے وہ انفارمیشن شیئر ہو رہی ہوتی ہے FBR کے پاس، تو یہ انفارمیشن اس کے پاس چلی جائے گی، چاہے بینک میں آپ نے یہ تھریش ہولڈ جو ہے نا یہ پورا رکھا ہوا ہے یا اس سے کم ہے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی گاڑی خریدی ہے تو وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ چیز شیئر کر دی جائے گی FBR کو. تو دیگر مختلف ذرائع بھی ہوتے ہیں FBR کے پاس جو آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جس میں یہ انفارمیشن دی گئی کہ بینک میں کتنی رقم جمع ہونی چاہیے، تو FBR آپ کو نہیں پوچھے گا، یا آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ بینک کی طرف سے FBR کو شیئر کی جاتی ہیں یا نہیں کی جاتی. تو یہ چیزیں آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.